तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर सिमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को। इसमें कि एक सर्किट है, हमसे पूछा फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि सर्किट में दिया हुआ है, सब में लगभग सब जगह आर रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके अक्रॉस सीधा लाइन ड्रॉ करें तो इसके इस साइड और इस साइड हमको क्या दिखेगा, सिमेट्री दिखेगा। इधर रेजिस्टेंस आर तो इधर भी रेजिस्टेंस आर, इधर भी रेजिस्टेंस आर तो यहाँ पे भी आर है। जैसे यहाँ जो है वही चीज़ है, इधर भी है वही चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जो आर है इसको हम लोग दोनों तरफ आधा आधा बांट सकते हैं। जैसे इधर रेजिस्टेंस हो गया R/2, इधर रेजिस्टेंस हो गया R/2, इधर रेजिस्टेंस हो गया R/2, इधर रेजिस्टेंस हो गया R/2। क्योंकि R/2 को अगर हम जोड़ देंगे सीरीज में ही बटेगा तो फिर वो आर ही हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग अगर इस तरीके से दिखा दें तो ये पूरा का पूरा एक मिरर सिमेट्री जैसा कंसेप्ट हो गया। मतलब कि जितना इधर है लेफ्ट साइड उतना ही इस लाइन के इस साइड है, यानी कि राइट साइड है। तो जब इस टाइप का केस होता है तो फिर जैसे ये वायर से जो करंट जा रहा है वही करंट इसमें से भी चला जाता है। इस वायर के जो करंट अक्रॉस जो करंट जा रहा है वही इसके अक्रॉस चल जाता है। इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है उस इसी के अक्रॉस चल जाएगा और इधर जो जाएगा वो इधर आ जाएगा और फिर इसमें भी जो इधर जाएगा वो सीधा इधर आ जाएगा। मतलब कि अगर इसमें I1 बोल दें तो इसमें भी I1 आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग I2 बोलेंगे तो यहाँ से होते हुए इसमें I2 चला जाएगा, इसके क्रॉस I3, सिमिलर इसमें भी I3, और यहाँ पे भी अगर I4 बोल दे तो चुपचाप इसमें से वही करंट I4 चल जाएगा और इसके क्रॉस भी सेम हो जाएगा। अगर हम इसको लिख भी देते हैं I4, इसके क्रॉस I4, I5 तो इसके क्रॉस I5। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो फिर यहाँ पे जो ज्वाइंट है, जब मेरा करंट यहाँ से आगे इसमें ही चल जा रहा है तो फिर यहाँ ज्वाइंट रहे या नहीं रहे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ज्वाइंट रहने की जरूरत नहीं है। तो फिर से हम लोग इसको अगर रीड्रॉ करें तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा, ऐसे ये इस तरीका से मुड़ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, और फिर ये 1 2 3 4 5, ये फिर पांचों आपस में किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो फिर बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा दें, तो ये हो गया R। अब ये R और R सीरीज में है तो दोनों को हम लोग लिख देंगे 2R, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2R। वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, फिर ये भी R और R दोनों सीरीज में है, ऐड होके हो जाएगा R, सॉरी 2R। फिर इसको पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। तो दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट हो जाता है दोनों का मल्टीप्लाई बटा में दोनों का एडिशन। तो 2R इंटू R बटा में 2R प्लस R, ये हो जाएगा 2R/3। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 2R/3, इसको हम लोग हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 2R/3। टू आर बाई थ्री। अब ये सीरीज में हो गया, उस तरीके से ये और ये सीरीज में हो गया। तो 2R/3 प्लस R और R 2R, तो वो कितना हो जाएगा 2R/3 प्लस ये R और ये R हो जाएगा 2R। तो टोटल हो जाएगा 3 2 6 और 2 8 R/3।
तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8r/3। तो अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पे लिख देंगे 8r/3 और इसके क्रॉस भी लिख देंगे 8r/3। देखिए कितना बड़ा सर्किट कितना छोटा में हो गया। फिर ये तीनों किस में हो जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में हो जाएगा तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/8r/3। ये 3 नीचे से चल जाएगा ऊपर तो 3/8r प्लस 1/2r प्लस ये नीचे में 8r/3 है तो 3 यहाँ से फिर इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये दोनों तीनों को हम लोग फिर ऐड कर देंगे हो जाएगा 8r। ये दोनों का सेम हो जाएगा तो 6 प्लस इसके में ये 4 तो कितना हो जाएगा 10/8r। अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इसके अक्रॉस निकालना था हम लोग को AB के अक्रॉस तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट AB लिख दें तो हो जाएगा 8r/10 जो कि हो जाएगा 4r/5। तो इसके अक्रॉस जो तीनों को सॉल्व करने पर आया वो कितना जाएगा कितना आया 4r/5। तो सिमेट्री के कंसेप्ट से कितना इजीली ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन के रह गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा।